बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 में फार्माकोग्नोसी के आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पे बात कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स पे बात की, 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे। तो आज क्लासिफिकेशन, हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने का पर्पस क्या होता है, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें, हम उसके फंक्शन को स्टडी कर सकें। इसी तरह एंजाइम एक नहीं है, एंजाइम बेशुमार है आपकी बॉडी में। तो साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चीज़ों को क्लासीफाई किया है, डिपेंडिंग अपॉन देयर सबस्ट्रेट नेचर, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन इन द बॉडी। अब यहाँ पर एक कॉमन सा जो है पॉइंट समझ लें कि एंजाइम के एंड पे एज आ जाता है, एक सुफिक्स एज आ जाता है, ACE। और जैसे न्यूक्लिक एसिड है तो उसमें आ जाएगा न्यूक्लिएजेस। लेकिन सबस्ट्रेट के एंड पे एज लगाने से, जैसे लिपिड्स हैं तो आ जाएगा लाइपेजेस। तो एज लगाने से आप एंजाइम की जो है वो स्टडी कर लेते हैं, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो कि इस क्लासिफिकेशन पे, इस पॉइंट पे पूरा नहीं उतरते। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, प्रोटीन को तोड़ने वाला, पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़ने वाला, कीमोट्रिप्सिन, तो ये इस पे नहीं आ सकते। इसी तरह कुछ प्रो एंजाइम होते हैं, जैसे ज़ाइमोजन है या पेप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। मतलब एक एंजाइम है वो एक्टिव नहीं होता, वो इनएक्टिव होता है। जैसे पेप्सिनोजन, जब गैस्ट्रिक जूस का HCl उसके साथ इन कांटेक्ट होता है तो वो वही पेप्सिनोजन फिर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो ये समझ लें कि इन्हें कहते हैं प्रो एंजाइम्स। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। एज वाले सफिक्स को रिप्लेस फिर नई क्लासिफिकेशन एंजाइम कमीशन ने दी, वो है पहले नंबर पे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, जो ऑक्सीडेशन भी करें, रिडक्शन भी करें। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ये आपको डेफिनेशन पता है। वहाँ से नाम पड़ गया ऑक्सीडेजेस और रिडक्टेजेस, जो कैटालाइज करते हैं किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ी एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, ग्लाइकोलाइसिस बहुत बड़ी एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस के अलावा रेस्पिरेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। जैसे एक और यहाँ पे मैंने एंजाइम को स्पेसिफिकली बता दिया कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसिस और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेसिस, ये फर्मेंटेशन करवाते हैं अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। दूसरे नंबर पे आगे ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस जो ट्रांसफ़र करते हैं, क्या ट्रांसफ़र करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप क्या है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अगर अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र होगा तो वो अमाइनेजेस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ट्रांस अमाइनेजेस हो जाएंगे। और अगर कोई फास्फेट ग्रुप करेगा ट्रांसफ़र तो वो फास्फो ट्रांसफेरेजेस हो जाएंगे। मिथाइलेज जो मिथाइल ग्रुप को करेंगे तो ट्रांसफ़र मिथाइलेजेस या मिथाइल ट्रांसफेरेजेस। इसी तरह पेप्टाइडेजेस, ठीक है, तो ट्रांसफ़र पेप्टाइडेजेस, पेप्टाइड बॉन्ड को, जो मॉलिक्यूल को शिफ्ट करेंगे। कुछ आ जाते हैं हमारे पास तीसरे नंबर पे हाइड्रोलेसिस, जो चीज़ों की, मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह की। लाइएसिस चौथे नंबर पे आ गए। लाइएसिस रिमूव करते हैं छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल से, जैसे हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करवाते हैं। आइसोमरेसिस जो आइसोमरिज्म करवाते हैं, आइसोमर्स जो है ना प्रोड्यूस करते हैं, आइसोमराइजेशन करवाते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दिस इज़ कॉल्ड आइसोमरिज्म, आइसोमर्स, ठीक है। तो जो ये करवाएं, जैसे जिसमें रेटिनल आइसोमरेसिस आ गए। और इसमें लाइसिस में एक और भी एग्जांपल है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये एक एंजाइम होता है
जो कि आपके जो है ब्लड के अंदर शामिल है, जो ऑक्सीजन को आरबीसी से बाइंड करवाएगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी के साथ जोड़ेगा, तोड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके किडनी में, नेफ्रॉन के अंदर भी होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। लाइगेजेस जो हैं ये जोड़ने वाले हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस को आपस में लिंक करवाते हैं, एक बड़ी चेन बनवा रहे होते हैं, जैसे आरएनए सिंथेटेज और दूसरा ग्लूटामाइन सिंथेटेज। तो ये हमने आज डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी, जिसमें मैं रिवाइज़ कर दूं। आज हमने कहा कि एंजाइम्स के एंड पे अगर हम एज लगा दें तो वो बन जाएगा, पहली क्लासिफिकेशन बन जाएगी एज वाली, जैसे प्रोटीएसिस, लाइपेसिस वगैरह, न्यूक्लियसिस, किसी भी उसके सबस्ट्रेट के साथ। फिर हमारे पास कुछ ऐसे इसमें फॉल नहीं भी करते एज वाले, लेकिन वो फिर भी एंजाइम्स हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन में ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने वाले, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस शामिल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन ऑफ एंजाइम पे बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।